चर्चा किया तो हमने इसमें चर्चा किया 6 चीजें जो भक्ति में क्या है, अवरोध उत्पन्न करती हैं, बाधक है ना, उनको हमें छोड़ना है। और अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे 6 चीजें जो भक्ति के लिए आवश्यक है ना, जिनको भक्ति के साथ साथ उन चीजों का होना आवश्यक है जिससे हमारी भक्ति में उन्नति होगी। तो श्लोक है तीसरा, हाँ, उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। कोई एक डिवोटी उच्चारण कर सकते हैं श्लोक का? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं गाऊं? जी माता जी। उत्साहान्निश्चया धैर्यः तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। धन्यवाद। सो इसका जो शब्दार्थ है, उत्साहात उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत्तत् कर्म भक्ति सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संगत्यागात् अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतह महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भी इन 6 से, भक्ति भक्ति प्रसिद्ध्यति अग्रसर होती है या सफल होती है। 6 चीजों का पालन करेंगे तो हमारी भक्ति अग्रसर होगी, उसमें उन्नति होगी। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में यह 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, चौथा है नियामक सिद्धांतों का के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, पांचवा अभक्तों की संगति छोड़ देना, तथा छठा पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों चरण चिन्हों का चलना। यह 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो अगर हम इन 6 चीजों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें आश्वस्त करते हैं कि हम शुद्ध भक्ति की जो पूर्ण सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सो अगर हमें भौतिक जगत की दुविधाओं से छुटकारा पाना है, हमारा लक्ष्य है कि हम इस भौतिक संसार की समस्याओं से छुटकारा पाए और पॉजिटिवली अपने आप को भक्ति में संलग्न करना चाहते हैं, तो ये 6 चीजें हमें भक्ति में क्या है, संलग्न कराएंगी, है ना। तो इससे पहले हम डिस्कस किया था कि भक्ति क्या है और इसको कैसे यूज करना है। जो 6 चीजें क्या क्या भक्ति में रुकावट है तो हमने डिस्कस किया, और अभी हम 6 चीजें डिस्कस करेंगे जो भक्ति के उन्नति करने में सहायक है। तो उनको करने से क्या है, हमारी भक्ति में हमें सफलता मिलेगी। तो वो 6 चीजें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति क्या है तात्पर्य में। कोई पढ़ना चाहेंगे? जी गुरुजी। तात्पर्य, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है: अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान वर्तनम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह से की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। क्यों ही हम अनुशीलन को थैंक यू। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भक्ति है वो भक्ति कोई भावनात्मक चिंतन नहीं है या काल्पनिक उर्मी, मतलब इमेजिनेट एक्सटेसी नहीं है, इसकी हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के पास एक महिला आई और उसने बोला कि प्रभुपाद जी, जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, तो क्या होता है, मेरे यहाँ पर ना एक रेड लाइट, एक लाल बत्ती से जलती है। प्रभुपाद ने बोला
कीप चैंटिंग, इट विल गो, है ना। तो क्या है, आप जब करते रहो और ये जो बत्ती बत्ती सारी आपकी गायब हो जाएगी, है ना। और काल्पनिक उर्मी मतलब भाव में डांस है, इतना भाव में आगे गए, नृत्य के जैसे हमने भी डिस्कस किया था, है ना, जो भाव में कर रहे हैं। तो ये कोई भावनात्मक चीज नहीं है ना। तो भक्ति भावना नहीं है, भक्ति एक कार्य है, इट्स अ डिवोशनल सर्विस। ये भक्तिमय सेवा, भक्ति की जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस, है ना। एक भक्तिमय सेवा या हिंदी में कहते हैं प्रेममय सेवा, प्रेम पूर्वक कुछ भगवान के लिए सेवा करना, एक्टिविटी करना, कार्य करना, वो भक्ति है। ये नहीं कि भावनाओं में भूलते रहना, वो भक्ति नहीं है। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी क्या इसकी परिभाषा देते हैं। तो भक्ति क्या है, शीलनम है, हमें उसका शीलन करना है, फॉलो करना है, किसी को भी नहीं करना, इसको अनुशीलन, अनुशीलन मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना है, सुबह जल्दी उठना इत्यादि करना, अनुशीलनम, गुरु के अनुगत रह के। और किसको शीलन करना है, कृष्णानुशीलनम, किसके लिए होना चाहिए वो भक्ति, कृष्ण के लिए होना चाहिए, कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए वो। शीलनम मतलब मनसा वाचा कर्मणा, कि मन से वाच से, बोलने से और एक्टिविटीज से क्या है, शीलनम भगवान के लिए होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कंस ने भी कार्य किया, वो भी क्या है, भगवान का विचार करता था, भगवान के बारे में सोचता था हमेशा। तो इसीलिए अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल है, अनुकूल कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, अनुकूल भाव से होना चाहिए, प्रतिकूल भाव से नहीं होना चाहिए। तो अनुकूल होना चाहिए, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लोग भौतिक लाभ भी लेते हैं उससे, है ना। अनुकूल होगा लेकिन भौतिक लाभ लेंगे उससे, नहीं, तो भौतिक लाभ नहीं करना। सो ज्ञान कर्मादि अनावृतम है, तो ज्ञान कर्म करना है लेकिन कवर्ड नहीं होना चाहिए, भक्ति के लिए करना है, भक्ति की पुस्तकों को पढ़ना है, भक्ति के लिए सेवा करनी है, कर्म करने हैं। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और अन्य अभिलाषिता शून्यम, इच्छा करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, भौतिक करने की इच्छा नहीं, शून्य होनी चाहिए हमारी, है ना। सो अगर इच्छा है तो क्या है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है, अन्य वस्तुओं को भी भगवान की, कृष्ण की सेवा में ही लगाना है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, तो ये शुद्ध भक्ति है ना। तो हमारे अंदर तो कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी क्या है, अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान को पुकार रही है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध भक्ति का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने इच्छा करने की क्षमता से क्या किया, कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए उसको यूज किया। और यह भी इच्छा थी मुझे बचाना, कि मुझे क्या भगवान बचा ले। तो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, क्या, अन्य अभिलाषिता इति, इति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसका जो बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी आपकी नेक्स्ट ऑफ डिवोशन है भक्ति रसामृत सिंधु में, मैं तो बहुत ही संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ आपको। तो अन्य अभिलाषिता, इता शब्द मतलब बहुत महत्वपूर्ण, इता मतलब कि इन इच्छाओं को छोड़ के, वो कौन सी इच्छाएं हैं, कि जब अपने अस्तित्व को बचाने की बात आती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, कि जब जन्म मृत्यु का सवाल है ना, जैसे गज की प्रार्थना है, गजराज ने प्रार्थना की, उनकी बिल्कुल मृत्यु आने वाली थी, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो किसके लिए बोला, अपनी जान की रक्षा के लिए। कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जन्म मृत्यु का सवाल हो, तो ऐसी इच्छा हम कर सकते हैं, तो वो इच्छा किस में काउंट होगी, वो शुद्ध भक्ति में काउंट होगी। लेकिन अगर हम भगवान से इच्छा कर रहे हैं कि भगवान एक मकान हो अच्छा सा, है ना, और कोई भी ऐसी भौतिक इच्छा करें, तो वो शुद्ध भक्ति का पार्ट नहीं है। कौन सी इच्छा है, जो जन्म मृत्यु के स्तर पर हो, जन्म मृत्यु का सवाल है, तो हम भगवान से ऐसी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति का पार्ट है। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या है, शुद्ध भक्ति की ये परिभाषा दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी,
जैसे आपने अभी बताया कि मतलब अगर हम कुछ ऐसी डिमांड कर ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को मकान चाहिए या कुछ चाहिए, तो लाइक भक्तों के जीवन में भी कई बार समस्याएं आती है, मतलब भौतिक समस्याएं भी आती है, तो भक्त भगवान को ही तो बोलेंगे और किसको बोलेंगे? बिल्कुल बोलना ही चाहिए। तो वो गलत है फिर, या नहीं नहीं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा अगर हम ऐसी प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं तो वो शुद्ध भक्ति का पार्ट नहीं है। आप कर सकते हो, अरे अब देवी गॉड से करने से अच्छा है भगवान से करो, क्योंकि हमारे भाई तुम ही हो सब कुछ। तो अगर आपको कुछ चाहिए भी तो क्या भगवान से ही प्रार्थना करनी है। अकामा सर्व कामा मोक्ष कामो उदारती, क्या आपकी कोई कामना नहीं है? बहुत सारी कामनाएं, मुक्ति कामनाएं, सब भगवान के पास जाओ, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का पार्ट नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्ति का पार्ट कोई इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई ऐसी इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तब वो शुद्ध भक्ति का समझ पा रहे हो? लेकिन फिर भी अगर हमारे हृदय में इच्छाएं हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन हमको पता होना चाहिए ये शुद्ध भक्ति नहीं है, मुझे शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचना है। हो सकता है शुरुआत में प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से इन सारी चीजों की, लेकिन अंत में मुझे इन सबसे बाहर आना है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं क्या? तो वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता है? नहीं, आप दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभी ना ये थियोरेटिकली हमको पता है कि हमको अपने बेनिफिट के लिए हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, पर जब हम प्रैक्टिकल जब एप्लीकेशन में डालना आता है तभी नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा कुछ उतना भी स्तर हो नहीं कैसे है, भी, क्योंकि हमारा उतना स्तर नहीं क्योंकि है। वो हम मांग ही लेते हैं प्रभु। हाँ, क्योंकि हम उतना प्योर तो नहीं उसको है, शुद्ध कैसे नहीं समझे? है। क्योंकि माता जी अभी हम उतना प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, हमारी साधना या हमारा उतनी श्रद्धा नहीं है भगवान में, तो भगवान सब देख के रहे ऑलरेडी। अगर भगवान को कुछ करना हो तो कर ही देंगे, इसी तो वजह से उसको हम हमें कैसे अपना मीन्स उसको प्योरिटी कैसे लाए हमारी साधना में? प्योरिटी ऐसे आएगी माता जी जब हम साधना को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो हमारी चैंटिंग हियरिंग है उसको हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको अच्छी तरह से करेंगे, नियम आग्रह नहीं करेंगे उसको, उसके पीछे भाव है उसके लिए करेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी भगवान में। और जो हमारी इच्छाएं हैं वो उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे। तो बहुत सारे उदाहरण देखते हैं हम, इतने सारे शुद्ध भक्त हैं। हरिदास ठाकुर हैं, उनको 12-24 मार्केट 22 मार्केट में पीटा जा रहा है कोड़ों से, लेकिन फिर भी वो अपने जान की इच्छा नहीं कर रहे कि भगवान मुझे बचाओ। नहीं, उल्टा क्या कर रहे हैं, जो मार रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनकी रक्षा करो, प्लीज इनको दंड मत देना, ये इनको पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये अज्ञान में कर रहे हैं। सो हम भी ऐसा स्तर पा सकते हैं जब हमारी साधना स्ट्रांग होगी, जब अच्छा जप करेंगे, अच्छा श्रवण करेंगे, एज ए नियम आग्रह नहीं करेंगे उसको, तो हम भी आगे उन्नति करेंगे और फिर हम भी ऐसे भगवान से प्रार्थनाएं नहीं करेंगे। लेकिन हमारे स्तर पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाहर प्रार्थना करने से अच्छा है कि हम भगवान से ही मांगे जो कुछ मांगना है, बीमार है, हार है, जो कुछ भगवान से मांगे, तो ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी दूसरे भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं या हम दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो शुद्ध भक्ति, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अगर हम हमारे अनर्थों से यानी छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने भक्ति में प्रगति के लिए मेरी नाम में रुचि बढ़े, मेरे श्रवण में रुचि बढ़े, इस तरह की प्रार्थना जब करते तो वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता है फिर क्या? हाँ, ये तो भक्ति के अनुकूल है, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी भक्ति उन्नति हो, भगवान की कृपा करो, मैं अच्छा जप कर पाऊँ, दैट इज पार्ट ऑफ शुद्ध भक्ति, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। भौतिक चीजों के प्रति प्रार्थना हम नहीं कर सकते। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही आ रही। भैया अभी जैसे अभी आपने बताया कि हमें जो ना भक्ति अनुकूल भाव से करनी चाहिए, प्रतिकूल भाव से भी नहीं। तो हम देखते हैं भी शिशुपाल था, प्रतिकूल भाव से अकंस था, है तो मतलब गालियां, मतलब शिशुपाल इतनी गालियां देता, भगवान ने कहा भाई लास्ट तुम्हारी ये 100वीं वो है, नहीं तो तुम्हारा जो ना फिर जो ना बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। तो फिर और बाद में हम सारे के सारे वो देखते भी, शास्त्रों से पढ़ते भी हैं, बाद में फिर भगवान के अंदर वो समा भी जाते हैं। तो फिर इसको हम कैसे समझें? प्रतिकूल के बावजूद भी जो है ना भगवान अपने अंदर उनको ले लेते हैं। हाँ, तो देखो भगवान
भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो उसकी इतनी सौभाग्यशाली था कि उसे भगवान के द्वारा मारा गया, तो उसकी ऐसी गति हुई। हमें नहीं लगता हमारा ऐसा सौभाग्य है ना, कि हमें मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा और हमें ऐसा कुछ उसकी गति मिलने वाली है ना। सो हमें भक्ति करनी है भगवान के अनुकूल भाव में, है ना, क्योंकि हमें भगवान की वहां पर जाके क्या है, सेवा करनी है। वो अनुकूल भाव में सेवा होगी वहां पर, अगर हम भगवत धाम में जाएंगे। तो उनका अवसर था, भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान किसी को भी कैसे ही मार सकते हैं और किसी को कुछ भी गति दे सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमें प्रतिकूल भाव में सेवा नहीं करनी भगवान की, हमें अनुकूल भाव में करनी। जैसे जो गोपियां हैं, जो ग्वाल वाले हैं, वो करते हैं, जो हमारे आचार्य हैं वो करते हैं। तो उन्होंने हमें यही मार्ग दिया कि मैं अनुकूल भाव से ही सेवा करनी है, कंस की तरह नहीं करनी। कंस ने ही भगवान का स्मरण किया और उसकी भी गति अच्छी हुई, लेकिन हमें अनुकूल भाव से करनी। ठीक बात। कंस के लेवल तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते, तो इतने हाँ। शक्तिशाली। अब एक प्रधानमंत्री से भी मिलना हो तो उतना शक्तिशाली हमें बनना पड़ेगा, ये हम प्रधानमंत्री से द्वेष कर सकते हैं। तो भगवान तो बहुत कितने अरबों करोड़ों पता नहीं कितने प्रधानमंत्री उनकी जेब में घूमते हैं। तो दूसरा ये और क्वेश्चन था प्रभु जी, दूसरी दूसरा ये चीज ये था। भी है, दूसरी चीज ये भी है कि जितना वो ईर्ष्या करते थे भगवान से, हम उतना ईर्ष्या भी नहीं कर सकते भगवान से, हमारे हाँ अंदर उतनी शक्ति नहीं है। सो हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, दूसरा दूसरा हम एक लेक्चर में सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे हम ना बहुत भाग्यशाली हैं, हम करोड़ों जन्मों के बाद जो है ना इसमें आए हैं और हम प्रभुपाद के आंदोलन में हैं और चैंटिंग बिल्कुल कर रहे हैं, आचरण दे रहे हैं, इस्कॉन में हैं, प्रभुपाद बिल्कुल की बिल्कुल। छाया में हैं। तो जो ना हम अपने आप को ना बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम किसी से कम नहीं है। बस लेकिन ये है कि हमें ना चैंटिंग वगैरह, हमारी साधना वगैरह बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए, जिससे जो है बिल्कुल ना ये भाव प्राप्त कर। ठीक सो मैं है। अनुकूल भाव से भक्ति करनी। तो आगे पैराग्राफ पढ़ेंगे। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छंद योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है, इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं। सर्वणम कीर्तनम विष्णु समणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार है। परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के दास के रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनादिकट पुरुषों की बातें कानों से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाएं, जैसे कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। तद्विधि प्रणिपातेन प्रियपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड भरमिते कोने भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.151। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंद में है, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदीगृह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित
सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्यपूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने से इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ठीक है, यहीं तक। सो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति है, ये क्या है, एक्टिव मेडिटेशन है, ये कुछ कार्य करना है, ये नहीं खाली ध्यान में जाके बैठ जाना है। सो इसीलिए हम देखते हैं भीष्म देव जो हैं वो गोपियों का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि वो परफेक्ट योगी हैं, है ना, कि वो हमेशा भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए हमेशा क्या है, कार्य करते हैं। ये परिपूर्णता है कि खाली आराम से कुर्सी पर डाल के ये ऐसे कार्य करने से काम नहीं चलेगा। भक्ति कैसे करें या ना करें। सो अनुशीलनम, तो हमें किसी के अनुगत रह के। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भक्ति क्या करें उसमें बता रहे हैं कि 9 प्रमुख अंगों का वर्णन कर रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं। श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दासम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। तो इन 9 अंगों का पालन हमें करना है। तो ये एक्टिव मेडिटेशन है, कुछ कार्य करके, ये कार्य करते हुए योगी है। तो कौन से कार्य करने हैं, मुझे क्या करना है, तो कैसे पता पड़ेगा। हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश शक्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शनाय। तो क्या करना है, कैसे नहीं करना है, भक्ति के बारे में हमें कहाँ से पता पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु के पास जाके। ऐसी प्रामाणिक प्रतिनिधि जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो हमें ये सारी चीजें बता सकते हैं। मुंडका उपनिषद में बताया गया, तद विज्ञानार्थम सा गुरु विवाक्षित। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर गुरु की चर्चा आ रही है कि हमें अगर सही ज्ञान लेना है तो क्या हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। और जो भक्ति लता बीज है वो किसके पास से मिलेगा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु और कृष्ण की कृपा होगी, है ना, तभी हमें ये जो भक्ति का बीज है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम गुरु को प्रसन्न नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और हमें जो बीज है वो हमें नहीं मिल पाएगा। सो निष्कर्ष क्या है, भक्ति क्या है, उसकी हमने परिभाषा पढ़ी। भक्ति कैसे करनी है, 9 अंगों के माध्यम से करनी है। 9 अंग करने हैं तो ये एक्टिव सर्विस है। और कैसे पता पड़ेगा, हमें गुरु के पास जाना है ना, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो वो बताएंगे कैसे भगवान को प्राप्त करना है। उनकी कृपा से हमें क्या है, वो जो भक्ति लता बीज है वो मिलेगा। और फिर उस भक्ति लता बीज को कैसे बढ़ाना है आगे, वो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताएंगे उत्साह से। सो अगले पैराग्राफ को पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करें। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा भक्ति रसायन। आगे भी पढ़ना प्रभु जी। हाँ, आगे पढ़िए। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को
अपने कार्यकलापों तक ही सीमित होना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता 9.4 में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना उत्तस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन बोल कर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इस व्यापारियों तथा सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, वे विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। भगवान कृष्ण के कथन मतस्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है माता जी। सो हम लोग 15 मिनट आज थोड़ा लेट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज फ्राइडे है, तो कोई क्लास भी नहीं है, इसके बाद कर सकते हैं। यस जी, हाँ, ठीक किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता सकते हैं। प्रभु जी हमारी क्लास है। प्रभु 5:15 तक हो सकता है। 5:15 सॉरी, मस्कट टाइम आई एम टेलिंग। ओके, sorry, 15-20 minutes more. Yeah, I think 6:50 we will complete, 10 or 15 minutes. Okay. So यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें उत्साह की जरूरत क्यों है ना? तो हम देखते हैं कि उत्साह, प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि हर चीज के लिए उत्साह जरूरी है। कोई विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, उसको भी उत्साह चाहिए पढ़ने के लिए। बिजनेसमैन है कोई, उसको भी बिजनेस करने के लिए उत्साह चाहिए। तो उत्साह के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। क्या है? मत्स्थानी सर्वकर्माणि, ये भगवान की सब शक्तियां हैं, है ना? सो हमें हर चीज को भगवान की सर्विस में क्या डवटेल करना है। सो अपने उत्साह को कहाँ लगाना है? हमें भगवान की सेवा में, उस चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये देख पाना उत्साह का कारण होना चाहिए हमारे। ये चीज क्या है जो भगवान की सेवा में लगानी है। प्रभुपाद जी डिक्टाफोन का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जो जिसने डिक्टाफोन बनाया था, कैसे भौतिकतावादी व्यक्ति यूज करते, लेकिन हम इसको क्या है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना? हनुमान जी ने उत्साह दिखाया गया, पूरी लंका में आग लगा दिया, भगवान की सेवा लगाया। तो उनकी इच्छा थी कि जो भगवान की शक्ति है, जो सीता माता है, उनको भगवान से मिलन करवाना उनको। तो उसके लिए उन्होंने क्या है उत्साह दिखाया। और दूसरा प्रभुपाद यहाँ पर मैंने डिक्टाफोन का उदाहरण दिया। तो डिक्टाफोन बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, दिमाग कहाँ से आया? भगवान का स्मरण। तो इन सब के पीछे क्या है? भगवान की ही शक्ति है सारी। 5 तत्वों से चीजें बनी है, और 5 तत्व किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो इस संसार में सारी चीजें 5 तत्वों से ही बनी है, और वो भगवान की शक्ति है। तो सारी चीजें हम देख रहे हैं वो क्या है? भगवान की शक्ति का एक्सपेंशन है। सो हमें क्या करना है? उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाने का उत्साह करना है, ना कि उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना है। दूसरा कोई होगा कि नहीं, इससे क्या है मैं गाना गाऊंगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज करूंगा, लेकिन प्रभुपाद ने क्या उसको भगवान की सेवा में लगा। ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध भवेत्, कुछ भी करो, है ना, लेकिन
भगवान का स्मरण हो और उस चीज को भगवान की सेवा में लगाएं। भक्त सोचते हैं कोई भी चीज दिखती है उनको तो वो उसका विचार होता है क्या है कि मैं कैसे इसको भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, कैसे इसको मैं अपनी सेवा में लगा सकता हूँ। तो ये फर्क होता है। तो इसीलिए हमें भक्तों जैसा व्यवहार करना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति क्या है, भगवान की ही शक्ति है। तो उत्साह दिखाना है और उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो उत्साह की क्या परिभाषा है, प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। छोटा सा पैराग्राफ है तो कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। तो ये कम से कम कितनी बार प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया है कि भक्ति क्या है, कोई निष्क्रिय ध्यान नहीं है, ये क्या है, आध्यात्मिक जीवन में क्या है, व्यवहारिक कर्म है। और भक्तगण क्या करते हैं, सही साधनों का उपयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर उत्साह की परिभाषा बता रहे हैं। उत्साह की परिभाषा क्या है, बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास, है ना। कभी कभी हम लोग प्रयास करते हैं, है ना, प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारा सब कुछ काम धाम करने के बाद हमें उसका क्या है, यार ये क्या कर दिया हमने, पछताते फिर उसमें, क्या हमारा सारा प्रयास खराब होता है। तो उत्साह को हमने गलत डायरेक्शन में लगा दिया। तो ऐसे नहीं उत्साह करके कुछ भी कर रहे हो। उत्साह मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धिता पूर्वक, बुद्धि लगानी है उसमें, जहां पर आप प्रयास कर रहे हो तो वो उत्साह है। नहीं तो क्या है, खाली हमारा रजोगुण है, तो वो भक्ति नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, यही क्या है, उत्साह है। तो भक्त सोचता है क्या अच्छा है क्या सही नहीं है, तो वो उत्साह दिखाता है उसमें, है ना। एक बार एक भक्त थे, उनको प्रसाद खाना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने उत्साह प्रसाद को बहुत खा लिया, ना बोला ही नहीं, अति उत्साह, बहुत खाया हलवा, और बाद में उनका पेट का ऑपरेशन किया गया, पेट में से हलवा निकाला गया। अब वो क्या उनकी जान बचाएगी। सो उत्साह करने से पहले हमें क्या सोचना है। सो हमारा उत्साह क्या है, आध्यात्मिक स्तर के साथ मैच होने वाला होना चाहिए, कि हमारा आध्यात्मिक स्तर कितना है उसी के हिसाब से उत्साह दिखाना है। नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या है, उत्साह ज्यादा दिखाएंगे, स्तर उतना नहीं है, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इसीलिए हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छी क्लास रही आज और बहुत समझ में भी आया। हाँ, इसमें हाँ। मेरा एक प्रश्न हम था। पूरी अगर 5 मिनट वेट करें तो हम 5 मिनट और क्लास फिनिश कर दें, उसके बाद प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर ले लेंगे। ओके ओके प्रभु, सॉरी मैं बीच में। हाँ सॉरी। सो उत्साह मतलब बुद्धिता पूर्वक क्रिया का प्रयास है, हमें बुद्धि को उसमें लगाना है। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज उत्साह स्लाइड्स के माध्यम से। तो उत्साह मतलब एक्शन, कार्य करना। एक्शन फॉर होम, कृष्ण के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए। दैट एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उत्साह लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, सही जगह लग भी रहा है नहीं लग रहा है। तो इसीलिए कुछ कार्य करना है कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और वो कार्य कैसा होना चाहिए, गाइडेंस में होना चाहिए। हो सकता है डायरेक्ट गुरु की गाइडेंस में हो, या गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी गाइडेंस में हमें कोई ना कोई कार्य करना है। व्हाट इज उत्साह, एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्णास कॉन्शियसनेस। ये बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास कृष्ण भावना में होते हुए। ये नहीं कि हम ज्यादा उत्साह दिखाया, ज्यादा प्रयास किया और कृष्ण भावनावित नहीं हो पाया, तो वो क्या, वो उत्साह नहीं है। फाइंडिंग करेक्ट मीन्स बाय विच एवरीथिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड। ये उत्साह है कि ऐसे रास्ते ढूंढना कि हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्यम उच्यते।
तो ये भक्ति साम्य सिंधु में श्लोक बताया गया है। ये क्या है? वैराग्य। एक होता है फल्गु वैराग्य और एक होता है युक्त वैराग्य, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये उत्साह है कि अगर हमें ऐसे रास्ते ढूंढने हैं कि हम हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा पाए, तो ये असली उत्साह है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति में उत्साह होता है कि मुझे 1 साल के अंदर अपनी बैंक में इतने लाख रुपए जमा कराने ही है, कैसे उसकी वजह कार्य कर रहा है, तो उसी तरह भक्तों को भी ऐसे उत्साह होना चाहिए कि मुझे इसी जीवन में परफेक्शन पाना है ना। आज मैं वृंदावन में था तो सार्वभौम प्रभु लेक्चर ले रहे थे सुबह भागवतम क्लास, तो बता रहे थे कि उनका कोई जानने वाला व्यक्ति था, तो उसके अंदर इतना विश्वास था, इतना उत्साह था, उसने कहा कि मुझे वृंदावन में ही रहना है और इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है ना। सो हमें भी उतना उत्साह दिखाना है और उतने उत्साह से हमें भी कार्य करना है। इसी जन्म में मुझे भगवत धाम जाना है, वापस नहीं आना है ना। तो इससे क्या है? उत्साह कहते हैं। और हम देखते हैं कि आचार्यों ने भी ये उत्साह दिखाया है अपने उदाहरण से। हम प्रभुपाद जी के जीवन से देखते हैं कि 70 वर्ष की अवस्था में वो प्रचार करने के लिए गए। कहां पर गए? विदेशों में, जहां कुछ नहीं है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म स्थान को ढूंढने के लिए कितना प्रयास किया, उत्साह दिखाया उसमें। नरोत्तम दास ठाकुर ने दीक्षा प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज ने 17 बार अप्रोच किया गौर किशोर दास जी महाराज को दीक्षा के लिए, मना कर दिया, 18वीं बार जाके दीक्षा दी है ना। तो उत्साह दिखाया और फिर आगे जाके उसमें क्या है, वो उसमें परिपूर्ण भी हुए। तो इसीलिए हमें इन कार्यों में क्या उत्साह दिखाना है। और कुछ चीजें हैं जो हमारे उत्साह को गिराती है, उससे बचना है। क्या है? इंद्रिय तृप्ति करना। अगर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो उससे क्या है, हमारा उत्साह गिरेगा। इसीलिए हमें इंद्रिय तृप्ति से बचना है। इनएक्टिव लेजीनेस, आलस रखना है ना। कोई भी कार्य नहीं करना, सोते रहना, ना दिमाग से, ना हाथ पैरों से, ना शरीर से, तो वो भी हमारे उत्साह को क्या है, गिराएगा। सो इन सब चीजों से हमें क्या है, बचना है ना। तो श्रद्धा है वो क्या है, भक्ति का हृदय है। और इसी तरह उत्साह जो है वो रीढ़ की हड्डी है। जैसे श्रद्धा भक्ति का हृदय है, उत्साह क्या है, वो रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी के बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। तो इसीलिए केवल श्रद्धा काफी नहीं है, हमारे अंदर उत्साह भी होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद के शिष्य ने, प्रभुपाद कैसे हम उत्साह को प्राप्त कर सकते हैं? प्रभुपाद ने बोला, जस्ट बी एंथुसियास्टिक। तो भक्त को समझ में नहीं आया। भक्त ने दोबारा पूछा तो प्रभुपाद कैसे उत्साह को प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने टेबल पे ऐसे हाथ मारा, जस्ट बी एंथुसियास्टिक, कि हमें हमेशा उत्साहित रहना है ना। या जो उत्साहित भक्त हैं उनका संग लेना है, तो जिससे हमारे अंदर भी उत्साह आएगा। उसकी कोई टैबलेट नहीं है कि आपको मैं टैबलेट दे दूंगा, टैबलेट खा लोगे उत्साह आएगा, ऐसा नहीं है। सो जस्ट बी एंथुसियास्टिक, हमें उत्साहित रहने का प्रयास करना है, तभी हम उत्साहपूर्ण भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सो अब किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया, तो जो लीव करना चाहते प्रभु जी श्रद्धा भक्ति की हड्डी वगैरह कुछ बताना, एक बार फिर से श्रद्धा भक्ति का हृदय है और उत्साह रीढ़ की हड्डी है। दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये ऐसा नहीं, ये कोई शास्त्रीय उदाहरण नहीं दिया, ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल, मतलब कंपैरिजन है कि जैसे श्रद्धा का एक भक्ति का हृदय है, हृदय की जैसे हृदय महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, ऐसे ही श्रद्धा जरूरी है भक्ति के लिए। तो जैसे हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी जरूरी है, ऐसे ही उत्साह जरूरी है भक्ति के लिए। तो एक कंपैरिजन है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हम कुछ उत्साह से सर्विस करते हैं, बहुत उत्साह से सब कुछ करते हैं, पर कभी कभी वो सर्विस में कुछ त्रुटियां आ जाती है या गलती हो जाती है, तो कोई सीनियर हमें डांट देता है या ऐसा कुछ होता है, तो वो उत्साह नीचे चला जाता है। तो वो बारी बारी वो मन में वही डर रहता है, अरे मैं उत्साह से वो करती हूँ, तो अगर कुछ गलत हुआ तो सामने से वो डांट मिलती है, तो वो निरुत्साह हो जाते हैं हम लोग, तो वापस वो उत्साह बढ़ता नहीं है। तो उसको कैसे हम बढ़ा सकें? माता जी, अगर हम सबऑर्डिनेट पोजीशन पे हैं
या हम किसी के अंडर गाइडेंस में सेवा कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, ये भगवान का ही एक प्रयास है, भगवान का ही हाथ है पीछे से, कि और जो हमारे सीनियर भक्त हैं वो चाहते हैं भगवान की अच्छी सेवा कर पाए, तो इसी वजह से उनके करेक्ट कर रहे हैं वो। तो अभी मैं अच्छी सेवा नहीं कर पाई, तो अब मुझे और ज्यादा प्रयास करना है, ज्यादा उत्साह दिखाना है कि ये गलतियों को मैं दोबारा ना दोहराऊं। अगर हम सबऑर्डिनेट की पोजीशन पे हैं, तो अगर हम लीडर की पोजीशन पे हैं, तो मैं प्रयास करना चाहिए जो नीचे सबऑर्डिनेट है उनको इंस्पायर करें। छोटी मोटी गलती है, अगर ज्यादा कोई नुकसान नहीं है तो पहले उनको हम ग्लोरीफाई करें। एक्चुअली किसी को भी करेक्ट करने का या फीडबैक देने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं किसी को भी करेक्ट करना चाहिए, स्पेशली जो नए हैं या सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पहले उत्साह बढ़ाना चाहिए उनका, क्योंकि बहुत अच्छी सेवा की आपने, बस छोटी सी कमी रह गई, तो पहले 5 मिनट गुणगान किया उनका, फिर 1 मिनट के अंदर उनकी कमी बता दी, क्योंकि ये कमी और सुधार लो तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा और वो उत्साहित फील करेगा, आगे ज्यादा सेवा कर पाएगा। और अगर हम सबऑर्डिनेट की पोजीशन पे हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू बी टॉलरेट, है ना, कि हमें टॉलरेट करना है। ठीक है, भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ये डिवोटी मुझे बोल रहे हैं तो ये भी भगवान ने ही सैंक्शन किया है कि ये मुझे ऐसा बोले, तो मुझे अपने अंदर करेक्शन करना है और इस सेवा को और अच्छी तरह से मैं करना है और उत्साह से करना है नेक्स्ट टाइम। तो ये हम विचार लग सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। भक्ति पूर्व कर्म है, अगर पूर्व कर्म में हम लोग भक्ति था तो हम वैकुंठ चले जाते, तो फिर भक्ति करने के लिए हम क्यों मनुष्य में जन्म हुए प्रभु जी? सॉरी प्रभु जी, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया पूरा, दोबारा रिपीट करें। भक्ति पूर्व कर्म है, भक्ति पूर्व कर्म है, पूर्व कर्म है, अगर पूर्व कर्म में हम भक्ति कर लिए थे तो फिर हम मनुष्य योनि में कैसे आए? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली अगर भक्ति पूर्व कर्म है, अगर ऐसा होता है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति की है, लेकिन वो भक्ति जो है कंप्लीट नहीं हो पाई, जैसे अभी भी हमें हमारा स्तर क्या है, हम कंप्लीट स्तर पर नहीं है, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ भक्ति है, लेकिन क्या वो कंप्लीट नहीं है, तो अगले जन्म में फिर से भक्ति करने का मौका मिलेगा, अगला फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, जितना हमारा भक्ति का स्तर अभी है। और कंप्लीट जब हो जाएगी हमारी भक्ति, जब हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे, तो फिर हम भगवत धाम चले, तो फिर हम यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी के प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है प्रभु जी? SNH दास, मतलब? हाँ हरे कृष्णा, श्री नर हरिदास को नाम मैं करेक्ट कर लेता हूँ प्रभु जी। हाँ कोई बात प्रभु जी, श्री नर हरिदास। प्रभु जी प्रश्न ये था कि आपने बताया था कि उत्साह के बारे में, कि सभी वस्तुओं का और सभी वस्तुएं भगवान की सेवा में लग जाए और सभी लोग जो है वो भगवान की सेवा में लग जाए। आई एम करेक्ट प्रभु जी? यस यू आर करेक्ट। तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे वैराग्यम की उच्चते, भक्ति रसामय सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं। हाँ, तो इसी के बारे में प्रश्न था कि अगर कोई यानी सकाम कर्मी रहता है, कुछ तो भी मटेरियल बेनिफिट के लिए भक्ति करना चाहता है, तो उसको हम किस तरह भगवान की भक्ति में लगाए? अभी हम उनको तो बोल भी सकते हैं, यानी उनको बोल सकते हैं ऐसा कि आप भक्ति करेंगे तो आपकी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर किसी को इच्छा है तो उनको आप बोलिए कि भगवान से इच्छा कीजिए। अगर आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी आप भगवान के मंदिर आइए, कृष्ण से मांगिए, तो इस तरह उनको भक्ति में लगा सकते हैं। धीरे धीरे उनके मन में इच्छाएं होंगी, भौतिक इच्छाएं होंगी, लेकिन जब भक्ति का पालन करेंगे तो धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन शुरुआत में हम भौतिक इच्छाओं के साथ उनको मंदिर में ला सकते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान देंगे आपको, समस्याएं दूर करेंगे, आप भगवान की भक्ति करो, इस तरह जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो उससे आकर्षित है भौतिक इच्छाओं से। यस, ओके ओके प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। और किसी के प्रश्न? अगर किसी का प्रश्न है तो और एक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण जी, माता जी। प्रभु जी, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि
भक्ति करना एक कर्म है, निष्क्रिय ध्यान नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हम सुनते हैं कि मानसिक चिंतन करना या मानसी सेवा करना वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इसको हम इस्कॉन में तो प्रभु जी कभी ऐसा कोई ध्यान लगा के बैठना या ज्यादा जब भी नहीं कर सकते क्योंकि सेवाएं से घिरे होते हैं हम। तो इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी, और इसमें हम जो मानसी सेवा है या वो श्रेष्ठ कैसे हो सकती है, इस बात को कैसे अंडरस्टैंड होगी? एक्चुअली माता जी हम देखते हैं कि जैसे हम शुरुआत में जब हमने नए नए जुड़ते हैं भक्ति में तो हम एक सेशन पढ़ते हैं हु इज मी, मतलब मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो उसमें हम बताते हैं, एक आपने सुना होगा कि एक जैसे हमारा शरीर का एक रथ है ना, और रथ के जो घोड़े हैं वो क्या है, हमारी इंद्रियां है ना। और इंद्रियां किससे कंट्रोल में है, जो उसकी रस्सी है, घोड़ों को जो रस्सी है वो क्या मन है, लगाम है ना। और वो क्या है, सवार जो है बुद्धि के समान है, जो ड्राइवर है, और जो उसके पीछे सवारी बैठे हुए वो हम है, आत्मा है ना। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे मन के द्वारा, है। तो ऐसे जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई बार हम प्रचार करते हैं और हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को आप भगवान के नाम का जप करो, तो वो क्या बोलता है कि नहीं मेरे मन में हमेशा नाम का जप चलता रहता है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं, मेरे मन में चल रहा है। सो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कब होगा, सबसे पहले हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, है ना, तब मन लगेगा, है ना। हम उल्टा जा रहे हैं, पहले मन को लगा रहे हैं फिर इंद्रियों को लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। जब हम पहले इंद्रियों को लगाएंगे, जो अम्बरीश महाराज हैं वो क्या सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और जब हमारा सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाएंगी तब मन लगेगा, ऐसा नहीं पहले मन लगेगा तब। तो इसीलिए हमारी स्टेज में हमारा उतना स्तर नहीं है। शुरुआत में हमें क्या करना है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी, तब हम सन्यासी या गोस्वामी के स्तर पर होंगे, तब हमारा मन लगेगा, तब हम मन से भगवान का चिंतन कर सकते हैं बिना इंद्रियों को इंगेज किए हुए। लेकिन अभी क्या है, बिना इंद्रियों को इंगेज किए हम मन लगा ही नहीं सकते, है ना। इंद्रियों को लगाते तो मन लगता नहीं है ना। बिना इंद्रियों को करके मन लगाएंगे तो 0 उसमें से मार्क्स आएंगे। इसीलिए हमें शुरुआत के स्टेज में क्या करना है, इंद्रियों को लगाना है, कि ताकि इंद्रियों के पीछे पीछे थोड़ा बहुत मन लगेगा उसमें। इसीलिए एक्टिव सर्विस है, हमें इंद्रियों को लगाना है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, थैंक यू, स्मार्ट आंसर है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और एक प्रश्न था कि हमने जो अविषय तात्पर्य में जो नवविधा भक्ति के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि इसीलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। पर एक जगह पे मैं पढ़ा था प्रभुपाद के तात्पर्य में कि अष्टांग योग जो पद्धति है तो वो 9 साधक जो है तो उनके लिए बताई गई है, पर जो प्रगत है उनके लिए नहीं है। पर यहाँ पे जो बताया कि सीधा नवविधा भक्ति जो है वो भक्ति में सेवा ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है। तो 9 साधक को यानी अष्टांग योग पद्धति जो वैसे प्रभुपाद ने बताया वो करना योग्य है या सीधा नवविधा भक्ति में लग सकते हैं? हाँ तो एक्चुअली मैंने तो क्षमा कीजिए, मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं, आप मुझे भेज सकते हैं रेफरेंस कहाँ पे आपने पढ़ा, बट हाँ। मैंने तो ऐसा कभी पढ़ा ना सुना कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला हो कि नए लोगों के लिए अष्टांग योगी है ना। तो नवविधा भक्ति शुरुआत से सभी लोग हम फॉलो करते ही है। हाँ। जब भी नया भक्त आता है तो क्या है, कीर्तन करता है, नवविधा भक्ति का अंग है, सुनता है, श्रवण करता है, नवविधा भक्ति का अंग है, भगवान की वर्शिप, मतलब सो शुरुआत नवविधा भक्ति से कर रहे हैं हम। हाँ। तो नए भक्त कर सकते हैं शुरुआत से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अष्टांग योग पद्धति का जो है ना मैं बताया आपको, तो वो भगवत गीता 2.59
के परपोट में वहाँ पे लिखा है तात्पर्य में। ठीक है, क्योंकि मैं चेक करके फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको, मैं पढ़ के उसको। हाँ, तो उसमें लिखा है कि उसमें लिखा है कि जो नौ साधक है उनके लिए तो ये अच्छा है, ऐसा वहाँ पे। 2.59 परपोट। कौन सा पैराग्राफ है, कुछ याद है मुझे आपको? हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ पर उसमें 7वीं 8वीं लाइन होगी गुरु जी। इसमें लिखा है लेस इंटेलिजेंट पर्सन, जो कम बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए ये है ना, जो बुद्धिमान नहीं है उनके लिए। जीवन के आध्यात्मिक प्रगति पथ पर रहने वाले लेस इंटेलिजेंट प्रैक्टिशनर। हाँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मुझे आपको इंग्लिश में लिखा है इसमें कि स्पिरिचुअल प्रोसेस लाइक अष्टांग योगा इन द मैटर ऑफ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एटसेट्रा is recommended for less intelligent person who have no better knowledge, जिनके पास ज्ञान नहीं है तो उनके लिए अष्टांग योग पद्धति है। But one who is tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophyte in spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. जो कम बुद्धिमान है और जो नया है, जिसका भी आध्यात्मिक कृष्ण के प्रति टेस्ट नहीं है, तो उनके लिए कम बुद्धिमान लोग, हाँ, कम बुद्धिमान और नया लोग उनके लिए, दोनों के लिए। हाँ, वो आध्यात्मिक जीवन में नया नहीं, वो आध्यात्मिक जीवन में नया नहीं है। प्रभुपाद लिखा है जिसको टेस्ट मिल गया है वो भक्ति करेगा, लेकिन जो कम बुद्धिमान है यहाँ पे नियोफाइट है पर वो भक्ति में नहीं है उनके लिए, और जो नियोफाइट है भक्ति में, जो अज्ञानी है और भक्ति में जो नौ साधक है वो सीधा नवविधा भक्ति में, वो नवविधा भक्ति पालन करे, कोई समस्या नहीं। ओके गुरुजी, थैंक यू हरे कृष्ण। लेकिन वो अष्टांग योग का पालन करने के बाद ही भक्ति में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां पर नियम कानून फॉलो करेगा, हो सकता है उसको ऐसा रियलाइजेशन हो जाए तो भक्ति में उसके बाद भी आ सकता है, वो उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वहां पर जाने के बाद ही भक्ति में आए, उसमें जाने के बाद भी आ सकता है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन यानी कभी कभी जो है, तो मैं ऐसा सुना था कि सत्व गुण में आने के लिए तो ये भी कभी हेल्पफुल रहता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो हमारे लिए एक्चुअली वो नियम कानून फॉलो कर रहे हैं, सत्व गुण की एक्टिविटी का पालन कर रहे हैं, तो कुछ फायदा होगा ही उससे। तो ऐसा नहीं नुकसान होगा, फायदा होगा ही कुछ, वो दिक्कत ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। जैसे अभी बता रहे थे प्रभु जी भी ना, इसके बारे में थोड़ा, एक भक्त अगर जो है ना भाई, हम देखते हैं बराबर अपने शरीर का ध्यान रखता है, फिर अच्छी साधना करता है, फिर सेवा करता है। अगर हम शरीर के लेवल पे अगर हम वो अष्टांग योग करते हैं और एक भक्त करता है तो उसमें गलत है या सही है? नहीं, मैं सॉरी, कोई सुनने का, दोबारा बोलेंगे? भाई एक भक्त जो है ना भाई, हमेशा अपने शरीर, पहले शरीर का, फिर साधना का और फिर सेवा का ध्यान रखता है। और शरीर के लिए अगर हम अष्टांग योग करते हैं, अगर एक भक्त करता है तो फिर वो सही है गलत है? अब तो वो अष्टांग योग इज अ डिफरेंट थिंग। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो वो 8 अंग हैं उसके, इसी वजह से 8 अष्टांग योग बोला गया उसको। और जो हम योग करते हैं वो योग है ही नहीं, वो कोई भी योग नहीं है। जो हम शरीर के लिए करते हैं वो कोई भी योग नहीं है, वो खाली एक्सरसाइज है, वो सिंपली एक्सरसाइज है जिसका हम पालन करते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए वो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट आधे घंटे हम कर सकते हैं। दूसरा आपने ना अनुशीलन का बताया था, उसका थोड़ा सा एक बार, जैसे आपने शीलन का बताया, अभी फॉलो करना है, और अनुशीलन का मतलब जो है कृष्ण के लिए या गुरु के अनुगत होकर कृष्णानुशीलन, थोड़ा हाँ थोड़ा सा क्लियर करके, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है, थोड़ा सा थोड़ा क्लियर कर देंगे एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ आपको। इसमें है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल एक इच्छा कर सकते हैं जब हम ऐसी परिस्थितियों में हों। इति मतलब ऐसी परिस्थितियां जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जीवन मरण का सवाल है, तो इस परिस्थिति में भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम है, कि जो भक्ति है वो ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए, ज्ञान योग कर्म योग से ढकी नहीं चाहिए, उनसे अनावृत अलग होनी चाहिए। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ज्ञान और किस चीज से बताया?
ज्ञान योग और कर्म योग होता है। ज्ञान मतलब कि मैं ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता हूँ या कर्म के माध्यम से भगवान को जानना चाहता हूँ, तो उनसे क्या है, अनावृत होनी चाहिए भक्ति। ना ज्ञान योग, ना ज्ञान योग और कर्म योग को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, मतलब उसका समावेश हो सकता है, लेकिन उससे आवृत नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर वो है, भक्ति के ऊपर वो है। भक्ति के अंडर में हो सकता है वो, जैसे हम कर्मयोग करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, या ज्ञान के लिए हम भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो भक्ति से ऊपर नहीं होना चाहिए, भक्ति के अंडर में है, भक्ति के साथ कर रहे हैं उसको। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और आनुकूल्य कृष्णानु, अनुकूल भाव से करनी है भक्ति। कृष्णानुशीलन, अनुशीलन करना है गुरु के आदेश में। तो ये भक्ति उत्तम, ये शुद्ध भक्ति है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे जो अनुशीलन में कहा गया है कि अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से है, ऐसा बताया है। तो जो 5 प्रमुख रस में जो हम भगवान की यानी भक्ति करते, उसमें जो शांत रस जो है, तो शांत रस में यानी वहाँ पे क्रियाशीलता रहती है या निष्क्रियता या किस तरह रहता है प्रभु जी शांत रस में? जो क्रिया है उसमें देखो, जैसे शांत रस में कैसे सेवा करते हैं कि जैसे हम फ्लावर हैं, जैसे मान लो, तो फ्लावर क्या शांत रस से भगवान की सेवा कर रहा है, तो भगवान सूंघ रहे हैं, सो क्रिया वहां भी है ना, भगवान उसका भोग कर रहे हैं। या बलराम जी बेड बन जाते हैं तो भगवान उसका सो रहे हैं, तो एक्टिविटी उसमें भी है, बांसुरी भी है। हाँ, क्रियाशील नहीं है वो। शांत रस में भी सेवा कर रहे हैं, वो भी क्रियाशील ही है। ओके, यानी वो यानी जो भी हम भगवान की सेवा में जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उसमें वो शांत रस में आता है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट लगाते नहीं पूछिए, हम उसमें सेवा करना चाहते हैं। मैं फूल बनना चाहता हूँ जो भगवान गार्लैंड के रूप में पहनते हैं, तो ये शांत रस में सेवा है। पैराफिनिलिया, एज अ पैराफिनिलिया हाँ, पैराफिनिलिया, वो मैं हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। मैं फूल बन के भगवान की सेवा कर सकता हूँ, या मैं भगवान का बेड बनना चाहता हूँ, या मैं घास बनना चाहता हूँ जिससे भगवान चरण रखेंगे अपने, या भगवान का मोर पंख बनना चाहता हूँ मैं, तो ये शांत रस में सेवा है। ओके 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 ब्रो, थैंक यू हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम